जैसे बचपन में माता पिता बच्चों को पैसे बचाना और उसका महत्व समझाते हैं, उसी तरह आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी आपको न सिर्फ पैसों की बचत बल्कि निवेश और अपने सारे सपने पूरे करने का रास्ता दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आइए देखते हैं क्या है खास आज के शो में। घर की कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन बड़े सपनों को सच बनाने के लिए क्या करें? विदेश में जाकर पढ़ाई करनी है या नया आईफोन खरीदना है? यंगस्टर्स की जरूरतें कैसे हो पूरी? कैसे करें छोटी उम्र से ही फ्यूचर की प्लानिंग और बनाएं अपनी जिंदगी आसान? तो योर मनी में आज हम लेंगे यंग ब्रिगेड के सवाल, यानी युवाओं के सवाल, और इसमें हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा। अनिल जी, आपका शो पे स्वागत है। शुरुआत करते हैं और हमारे पहले यंगस्टर हमारे साथ हैं राकेश जोधपुर से। नमस्कार, बताएं आपकी उम्र क्या है राकेश, आप क्या करते हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं जोधपुर से बोल रहा था। मेरी उम्र 25 है। ओके। मैं एक प्राइवेट फर्म एम्प्लॉय हूँ। अच्छा। और अराउंड 12,000 मेरी सैलरी है एंड नेक्स्ट मेरा इंसेंटिव अलग आता है। अच्छा, ठीक है। तो ओवरऑल आप कितना कमा लेते हैं ईयरली? ओवरऑल अराउंड मैं 20,000 कमा लेता हूँ। ठीक है। मुझे बताइए राकेश, आपके सपने क्या हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, और योर मनी की मदद आप कैसे चाहते हैं? जी, जैसे मैं अभी यंग इन्वेस्टर हूँ और मुझे अभी इस बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। ओके। तो मेरा गोल ये रहेगा कि आफ्टर 5 years आई वुड लाइक टू ओन माई ओन हाउस। बहुत बढ़िया। और घर खरीदने के लिए आप कितने पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं? आपने प्रॉपर्टी देख ली है? जी हाँ, मैंने प्रॉपर्टी देखी है अभी। अच्छा। और जैसे मैंने अभी एक प्लॉट देखा है जो अराउंड 10 लाख का है। ठीक है। और उस पर अगर मैं मेरी मर्जी से अगर कंस्ट्रक्शन कराना चाहूँ तो अराउंड 15 लाख का खर्चा और आएगा। ठीक है। ओके, लेकिन ये करंट रेट 10 लाख का है, लेकिन 5 साल के बाद आपको खरीदना है ना राकेश? मेरी कोशिश तो जल्दी से जल्दी है, लेकिन 5 years मेरा टारगेट है कि 5 साल तक तो लेनी ही लेनी है। ठीक है। आपने कहीं निवेश की शुरुआत की है? कोई पैसे आपने जोड़ के रखे हुए हैं अपने लिए? नहीं, अभी मैंने किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया है। ठीक है। मुझे बताइए, हर महीना 20,000 आप कमाते हैं, कितना निवेश कर पाएंगे अगर आपको हम रणनीति दे तो? जैसे कि मुझे पता नहीं है कि मेरे को इस गोल को अचीव करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि अराउंड 8-9,000 में कर सकता हूँ। 8 से 9,000 रुपए आप हर महीना इस गोल को दे सकते हैं। आपका गोल फ्लेक्सिबल है, 5 साल से ज्यादा आप इसको क्या बढ़ा सकते हैं? क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप निवेश करते हैं तो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। हाँ, अगर आप निवेश अपना बढ़ाएंगे तो हो सकता है आपके गोल्स अचीव हो पाए, लेकिन फिर भी 5 से 6 साल का टाइम या 7 साल का टाइम आप दे सकते हैं इस गोल को। जैसे मैं यही जानना चाह रहा हूँ थ्रू CNBC आवाज कि अगर मुझे इस गोल को अचीव करना है तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? चलिए बताते हैं आपको, आपकी क्षमता के अनुसार राकेश आपको कितना निवेश करना चाहिए ताकि 5 साल के अंदर ही आप इस गोल को पूरा कर लें, अचीव कर लें। यहाँ पर अनिल जी, इन्हें घर खरीदना है 5 साल के बाद और 8 से 9,000 रुपए फिलहाल ये निवेश कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने लिए गोल तो रख लिया है, लेकिन निवेश प्रक्रिया की शुरुआत अभी तक नहीं की है। किस तरह की अप्रोच इनकी होनी चाहिए? 5 साल का समय ही देना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना है। हाँ, देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने फैक्ट्स को अच्छी तरह से समझ लें। 25 लाख का घर लेने का इनका जो सपना है, लैंड और कंस्ट्रक्शन मिला के, अगर इनकी अभी की जो आमदनी है 20,000 रुपए, साल की तकरीबन 2.5 लाख, तो 10 साल अगर ये कुछ भी ना खर्च करें और पूरा का पूरा पैसा जोड़े तब जाके 25 लाख जुड़ता है इनका। उस हिसाब से इनको प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी कि साल दर साल इनकी इनकम में जो इजाफा होगा उसके हिसाब से इनको कुछ ज्यादा रकम जोड़नी पड़ेगी। हमने भी ये हिसाब लगाया कि अगर ये अपनी 20,000 की इनकम में से 8,000 रुपए हर महीने जोड़ते हैं, अगर तो ये रखते हैं किसी बैंक एफडी में या रेकरिंग डिपॉजिट में, फिर तो बहुत ही कम रकम होगी। लेकिन जैसे कि हम हमेशा से सुझाव देते आए हैं कि क्योंकि ये यंग है, ये रिस्क ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म इनका होराइजन है, तो इनको चाहिए कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश स्टार्ट करें, जिसमें इनकी पूंजी जो है वो जल्दी अच्छी स्पीड से जमा होगी और ये अपने गोल पे जल्दी पहुंच पाएंगे। लेकिन हमने ये पाया कि अगर ये 8,000 रुपए जोड़ते हैं तब जाके इनको 5 साल के बाद सिर्फ 7 लाख रुपए तक जुड़ पाएगा अगर मार्केट से 15% की रिटर्न आती है। तो एक तो सलाह इनके लिए ये होगी कि
ये अभी सिर्फ 8,000 रुपये लेके ना चले, आगे चलते हुए हर साल इनकी इनकम 20,000 से 25 से 30 से 35 होगी, तो ये 8,000 को बढ़ा के 10, 12, 15, 20 करें, जितना भी, क्योंकि अभी यंग हैं और ये ज्यादा जोड़ सकते हैं, तब जाके अपना घर का सपना पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज इनको अपने गोल को और आगे खिसकाना पड़ेगा और 5 साल की जगह इनको शायद 10 साल तक की इंतजार करनी पड़ेगी। बिल्कुल राकेश जी, आपको अपना जो गोल है या अपने निवेश को बढ़ाइए या तो अपने गोल को थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए। कोई सवाल और है आपका? ये पूछना चाहता था और कि अगर मैं अमाउंट बढ़ा भी देता हूँ अपना इन्वेस्टमेंट का, तो वो अमाउंट मैं किस सेक्टर में और किस तरीके से निवेश कर सकता हूँ? जरूर अनिल जी, यहाँ पर कितना इन्हें निवेश करना होगा? अगर 15 लाख रुपए इन्हें जोड़ने हैं 5 साल के बाद, और साथ ही किन फंड्स को आप रेकमेंड करेंगे? हाँ देखिए, 27,000 रुपये अगर ये हर महीना जोड़ते हैं तब जाके 5 साल में इनको जो अपनी रकम है 25 लाख की वो मिल सकती है। लेकिन क्योंकि अभी इनकी आमदनी ही 20,000 रुपए की है, तो डेफिनेटली ये 27,000 तो अभी नहीं जोड़ पाएंगे हर महीने। लेकिन जैसे हमने पहले बताया, कुछ थोड़ा सा ये गोल को आगे खिसकाएं, कुछ थोड़ा सा ये अपनी जो प्लानिंग करें कि जैसे जैसे इनकी आमदनी बढ़ेगी ये रकम को बढ़ाएंगे। यहाँ इनको हम सलाह देते हैं कि पहले ये शुरुआत करें लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से, जिसमें कि इनको इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स का बेनिफिट मिले, और इनको हम कुछ नाम सुझाव देते हैं। ये अपने फाइनेंशियल प्लानर से सलाह करके उसमें अपनी केवाईसी करा के, और सिंपल सा इसका एक तरीका है कि बैंक को ये मैंडेट दे देंगे, हर महीने इनकी सैलरी वाले अकाउंट से ईसीएस के जरिए पैसा निकलता जाएगा। और ये जो प्लान इनको हम बता रहे हैं नोट कर लें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डिस्कवरी फंड है, ये एचडीएफसी का टॉप 200 फंड है, या रिलायंस का टॉप 200 फंड है। ऐसे किसी लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड से ये शुरुआत करें। और अगर ये 8,000 रुपये जोड़ना चाहते हैं तो ये उसमें 5,000 रुपये कर सकते हैं ये डाइवर्सिफाइड फंड में, और 3,000 रुपये ये मिड कैप फंड में भी कर सकते हैं, जिसमें एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड वगैरह में ये सिप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए राकेश, तो आपको आईसीआईसीआई डिस्कवरी, एचडीएफसी टॉप 200, रिलायंस टॉप 200 और एचडीएफसी मिड कैप फंड यहाँ पे रेकमेंड किए जा रहे हैं। अपने निवेश की शुरुआत कीजिए, फिलहाल जितनी क्षमता है उसी से आप शुरुआत कर लीजिए, लेकिन जितना हो सके निवेश को आगे चल के बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका गोल टाइम पर जब आप चाहें तभी अचीव हो जाए। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लेंगे 20 साल के ऋषभ का सवाल। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है, और आज योर मनी में हम दे रहे हैं यंग इन्वेस्टर्स यानी यूथ के सवालों के जवाब, जिन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। हमारे साथ अब नागपुर से ऋषभ कोहली हैं फोन लाइन पे। नमस्कार ऋषभ। लगता है यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा है इनसे, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है, इनसे कोशिश करेंगे कि हम बात भी कर सके। केवल 20 साल के हैं और 7 साल बाद शादी के लिए इन्हें 20 लाख रुपए जमा करने हैं। 1,000 रुपए महीना से ये शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं है, वरना हम इनसे और बात करके और डिटेल्स ले सकते हैं। इनके और भी सारे ख्वाब होंगे जो ये पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अनिल चोपड़ा हमारे आज के मेहमान हैं, जुड़ते हैं उनसे। अनिल जी, 20 साल के ऋषभ हैं और सारी प्लानिंग छोड़ के इन्हें पहले अपनी शादी की परवाह है, और इसके लिए शायद ये 20 लाख रुपए भी जमा करना चाहते हैं। 1,000 रुपए से शुरुआत करना चाहते हैं। ये तो काफी लंबा समय है, 7 साल का, और क्या अप्रोच इन्हें अपनानी चाहिए? और भी कई सारे गोल्स हैं जो मेरे ख्याल से 20 साल के ऋषभ कोहली को कंसिडर करने चाहिए। हाँ डेफिनेटली, देखिए एक तो ये काफी अभी यंग है, काफी युवा है, 20 साल का, इन्होंने अभी शायद पढ़ाई खत्म करी है और जॉब भी स्टार्ट नहीं करी है, तो अभी से ही ये प्लानिंग सोच रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो गोल सोचा है वो अपनी मैरिज की एक्सपेंसेस के बारे में सोचा। लगता है ये अपने पेरेंट्स पे बोझा नहीं बनना चाहते हैं। जनरली हमारे समाज में शादी का जो खर्चा है वो जनरली पेरेंट्स उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऋषभ एक नया दौर शुरू कर रहे हैं कि जहाँ पे वो खुद अपनी शादी की खर्चे की प्लानिंग अभी से करना चाहते हैं, जो एक सराहनीय कदम है। लेकिन इन्होंने बोला कि 1,000 रुपये महीने का जोड़ेंगे, तो 1,000 रुपये अगर जोड़ेंगे तब जाके 7 साल में सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही इनका जुड़ पाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ी सी रकम बढ़ाएं, जैसे ये काम स्टार्ट करते हैं, नौकरी स्टार्ट करते हैं और अच्छी इनको स्टार्ट मिलती है, उसके बाद इनको अच्छी जंप मिलती है, अगर मेहनत करते हैं और अमाउंट को अगर बढ़ाते हैं, तब डेफिनेटली ये अपने गोल को आराम से पा सकते हैं। हमने ये कैलकुलेशन करी कि अगर 14,000 रुपए ये जोड़ें तब जाके इनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है।
और अभी ये बता दें कि जब ये स्टार्ट करें तो लार्ज कैप फंड से ही शुरुआत करें, जैसे HDFC टॉप 200 फंड है या रिलायंस टॉप 200 फंड है या मिड कैप कैटेगरी में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, वो उनका दूसरा फंड होना चाहिए। लेकिन पहले इनको शुरुआत करनी चाहिए लार्ज कैप फंड से ही। बिल्कुल ऋषभ, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो यहाँ पे फिलहाल आपको 14,000 रुपए से शुरुआत करनी होगी। आगे चल के आप चाहें तो अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं, लेकिन शादी के अलावा आपके और भी कई सारे लक्ष्य होंगे। ऋषभ, मैं चाहती हूँ कि अपना सवाल आप फिर से एक बार योर मनी को भेजें, और अब की बार आपने फोन नंबर दिया है तो हमसे बात भी जरूर कीजिएगा, लेकिन डिटेल में अपने गोल्स, अपने आर्थिक लक्ष्य में बताइए। और भी कई सारे सपने होंगे जो आपको अचीव करने होंगे, उनकी डिटेल्स इकट्ठा करके हमें जरूर मेल कीजिए। आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ फोन लाइन पर महमूद नाजिर हैं महाराष्ट्र से। नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। बताइए आप क्या करते हैं, क्या उम्र है आपकी? मैं 26 ईयर ओल्ड हूँ मैडम। ओके। स्टूडेंट हूँ मैं भी। अच्छा। अभी क्या पढ़ते हैं आप? मैं BA B.Ed हूँ, मतलब टीचिंग टीचर हूँ मैं। अभी अच्छा। इसमें पढ़ाता हूँ। अच्छा। लेकिन अभी सैलरी नहीं है, लेकिन घर का बिजनेस है, तो आगे मुझे 1 साल के बाद जॉब लगने वाली है मैडम। अच्छा, ठीक है। तो बताइए आप कौन से आर्थिक लक्ष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं जिसके लिए आपको योर मनी की जरूरत है? जी मैडम, मुझे अभी आपका शो मैं कम से कम 6-7 महीने से देख रहा हूँ मैडम। ओके जी। और मुझे जैसा आपका शो, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में। अच्छा। तो जैसा अभी 1000 से 2000 रुपए पर मंथ मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो बिगिनर हूँ मैं, मतलब अभी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे इन्वेस्ट करने है, क्या करने का। अभी 20 ईयर ओल्ड हूँ मैं। बिल्कुल। 26 साल उम्र है मेरी। बिल्कुल। नासिर, यहाँ पर निवेश की रणनीति आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले आपके आर्थिक लक्ष्य हैं, कोई खास फाइनेंशियल गोल जो आपके जहन में है? इतने सालों के बाद मुझे इतने पैसे चाहिए, किसी भी खास मकसद के लिए कुछ सोचा है आपने? हाँ जी मैडम, मुझे 20 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए होना। 20 साल के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए। और फिलहाल आपकी क्षमता निवेश करने की कितनी है? 1 से 2,000 रुपए हर महीना? हाँ जी मैडम। और आगे चल के आप इस निवेश को बढ़ाएंगे भी? जी मैडम, 5,000 तक निवेश को बढ़ा सकता हूँ मैं 2 साल के बाद। 2 साल के बाद आप इसको 5,000 कर सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर नासिर आपको बता दें, आपको हम इक्विटी बाजार में निवेश करने की सलाह देंगे, जो कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए करेंगे। ये होगा SIP के जरिए, जहां पे आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करना होगा। हर महीने आपको ये पैसे म्यूचुअल फंड में डालने होंगे। वो कौन से फंड है और आपको कितने और पैसे डालने चाहिए, क्या आपका गोल अचीवेबल है या नहीं, जानते हैं अनिल जी से। अनिल जी, इन्हें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं 20 साल के बाद, और फिलहाल इनकी क्षमता है 1 से 2,000 रुपए का निवेश करने की। देखिए, एक बहुत ही कॉमन गोल है, क्योंकि एक हर नौजवान जो है वो अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना चाहता है। तो करोड़पति बनने के लिए इनको 20 साल के अंदर अगर 1 करोड़ रुपया अपने बैंक में रखना है या म्यूचुअल फंड में रखना है, तो इनको तकरीबन 6 से 7 हजार रुपए हर महीने इनको जोड़ने पड़ेंगे। और तब जैसे कि सारे एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी से और इंडिया के स्टॉक मार्केट से 12, 13, 14, 15% की आसपास की रिटर्न मिलनी चाहिए, तो ये इनका गोल आराम से पूरा हो जाएगा। यह हम सभी दर्शकों को बता दें कि अगर कोई 1,000 रुपए से शुरुआत करता है, तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही आप टाइम बढ़ाते हैं तो आपकी पूंजी में कितनी रफ्तार से उस बढ़ोतरी होती है। ये थोड़ी एक देखने वाली बात है कि अगर आप 1,000 रुपए जोड़ते हैं 10 साल के लिए, तो सिर्फ 3 लाख रुपए जुड़ता है। लेकिन अगर आप वही 1,000 रुपया 10 साल की जगह 20 साल तक जोड़ते हैं, तो 3 लाख से बढ़ के वो हो जाता है 15 लाख। तो यानी कि डबल अमाउंट में 5 गुना बढ़ जाता है। उसी को अगर आप 30 साल तक जोड़ते हैं 1,000 रुपए को, तो वो जाके बढ़ के हो जाता है 70 लाख रुपए। अब आप 1,000 की जगह अगर 5,000 करेंगे तो उस अमाउंट को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तब आप आराम से ये मालूम कर सकते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए के करीब जोड़ना है 20 सालों में, तो आपको 6 से 7,000 रुपए हर माह जोड़ने की जरूरत है। जितना लंबा आप वेट करते हैं, उतने आपके अमाउंट स्पीड से मल्टीप्लाई होता है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये हर नौजवान दर्शक को समझना चाहिए और जल्दी से जल्दी शुरुआत करके और अपने अमाउंट को बढ़ाते जाना चाहिए। बिल्कुल नाजिर, यहाँ पर आपको 5 से 7,000 रुपए निवेश करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल आप 1,000 रुपए से शुरुआत कीजिए। और भी बहुत सारे गोल्स होंगे आपके रिटायरमेंट के। अगर आपको कोई एसेट अपना बनाना है, कोई आपको कहीं ट्रैवल करना है, इस तरह के गोल्स पर भी योर मनी राय देता है। तो फिलहाल आप अपने इस गोल को पकड़कर इसके अलावा की जो भी आर्थिक गोल्स है उनके बारे में सोचिए। अपना सवाल आप फिर से योर मनी को भेज सकते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लेंगे कुछ और दर्शकों के सवाल। बने रहें।
योर मनी में अगले यंगस्टर हैं दीपक भार्गव, जिनका सवाल हम लेते हैं। दीपक नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बताइए आपकी उम्र क्या है और क्या करते हैं आप, क्या सवाल है? मैम एक्चुअली मेरी एज अराउंड 25 है। ओके। और मैं एक वर्किंग हूँ एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में। अच्छा। हाँ जी मैम। तो मुझे थोड़ा सा ये पता करना था कि जैसे मैंने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर रखा है। बिल्कुल, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे आपने कुछ 6-7 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। यस मैम। मुझे बताइए आपने यहाँ पे 4 फंड सिर्फ रिलायंस के क्यों शामिल किए हुए हैं? एक्चुअली ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था मैम, लेकिन मुझे लगा थोड़ा फंड परफॉर्मेंस ठीक है तो मैंने उसी के बिहाफ पे। आपने खुद रिसर्च करके ये फंड का चुनाव किया या किसी आर्थिक सलाहकार की मदद ली है दीपक? नहीं मैम, खुद मैंने जो इनके ट्रैक रिकॉर्ड था फंड का वो देख के थोड़ा सा मैंने उनको चूज किया था। ठीक है। और तो, आपके आर्थिक लक्ष्य क्या है? मैम जैसे मैंने मेल में आपको मेंशन किया ना कि जैसे अलग अलग SIPs हैं अलग अलग पर्पज के लिए, जैसे डॉटर की मैरिज के लिए और एजुकेशन के लिए, होम लोन के लिए। तो बिल्कुल, तो आपने गोल्स तो यहाँ पे अपने निर्धारित कर लिए हैं दीपक, लेकिन आपने कोई टर्म प्लान अभी तक नहीं लिया है, क्यों? यस मैम, मैं टर्म प्लान अभी सोच रहा हूँ LIC के लिए। एक्चुअली मैंने LIC का जो टर्म प्लान है उसी के लिए मैंने सोचा हुआ है, लेकिन अभी तक लिया नहीं है। ठीक है। आपकी सालाना आय क्या है? मैम सालाना आय अप्रोक्सीमेट 5 लाख का है। ठीक है, चलिए बताते हैं कि आपका फंड सिलेक्शन कैसा है और क्या आप तमाम लक्ष्यों को अचीव कर सकते हैं या नहीं। अनिल जी, आप मेरी इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे ही कि 25 साल के दीपक है, लेकिन इन्होंने अपनी एक निवेश रणनीति निर्धारित कर ली है और अपने गोल्स भी लाइंड अप कर दिए हैं। उनको बाकायदा उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दी है और कितना पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं कितने सालों के बाद, उसकी भी जानकारी दी हुई है। लेकिन फंड सिलेक्शन में मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ दिखाई दे रही है। एक ही फंड हाउस की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कविता। एक ये बेहतरीन उदाहरण है सब दर्शकों के लिए कि अगर किसी इंसान ने यंग उम्र में ही पूरी परिवार को ध्यान में रख के अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपनी बच्ची को, उसकी एजुकेशन, उसकी मैरिज, अपनी रिटायरमेंट, सारे गोल्स को ध्यान में रख के अगर अभी से ही निवेश कर रखा है और डिफरेंट फंड्स में, डिफरेंट स्कीम्स में सिप्स चल रही हैं और उनको अगर लिंक कर रखा है कि ये जो सिप है ये मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए काम आएगी, और जो दूसरी सिप है ये मेरे बच्चे की मैरिज के लिए काम आएगी, या ये जो रिलायंस रिटायरमेंट फंड है ये मेरे अपने रिटायरमेंट के लिए काम आएगा, तो ये एक बेहतरीन एक नमूना है, एक उदाहरण है बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो यहाँ पे इनको हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। रही बात इनकी जो फंड्स की सिलेक्शन की है, उसमें आपने एक सही बोला कि इनमें एक AMC कंसंट्रेशन है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स जो हमारे इंडिया में 35-40 हैं, हम बात करते हैं जो बड़े बड़े 6-8 फंड्स हैं, उनमें सब में अगर आप बांट के अपने पैसा लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप अपनी टोटल जो रकम है वो 1 या 2 ही फंड्स में कंसंट्रेट कर दें। तो इसको हम कंसंट्रेशन रिस्क बोलते हैं, जिसको अवॉइड करना चाहिए। तो आगे चलते हुए अगर ये कुछ और सिप स्टार्ट करते हैं तो इनको चाहिए कि ये ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में भी, जैसे कि उसका डिस्कवरी फंड है, उसमें ये निवेश कर सकते हैं, या जो दूसरे जो बिरला म्यूचुअल फंड है उसकी स्कीम्स में भी, जैसे बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। रही बात इनके गोल्स की, तो हमने ये पाया कि ये अपने सारे गोल्स बहुत ही आराम से पूरे कर पाएंगे। हमने थोड़ी सिंगल प्लानिंग ये करी है कि जो इनका रिलायंस ग्रोथ फंड में 1000 रुपया जोड़ रहे हैं हर महीने, HDFC बैलेंस फंड में 1000 रुपया जोड़ रहे हैं, इसको अगर ये रख लें अपनी कॉर्पस बनाने के लिए 30 लाख का डॉटर्स की मैरिज के लिए, तो वो इनके काम आ जाएगा बिल्कुल। और सिमिलरली जो रिलायंस रिटायरमेंट फंड में जो 3000 रुपए जोड़ रहे हैं, ये 34 साल के बाद तकरीबन 3 करोड़ से भी ऊपर हो जाएगा, जबकि इनकी अपनी जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ का है। डेफिनेटली इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हैं वो भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी इनकी प्लानिंग है, प्लानिंग बहुत अच्छी है बिल्कुल। और यहाँ पर मेरे ख्याल से आप इनको रेकमेंड करेंगे एक टर्म प्लान भी ये जल्द से जल्द ले ले, जो कि आपकी ईयरली इनकम का कम से कम 10 से 12 गुना ज्यादा होना चाहिए। दीपक, बिल्कुल 50 लाख का टर्म प्लान होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक अपना सवाल हमें भेजने के लिए, और इसी के साथ अनिल जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन के साथ आप ट्विटर ID @kavita.th या फिर हमारी ईमेल ID mf@moneycontrol.com पर भेज सकते हैं। नमस्कार।